मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जहां सबसे ज़्यादा आदिवासी रहते हैं। 21% आदिवासियों की करीब 90 जातियां और उपजातियां प्रदेश में रहती हैं। इनमें गोंड, भील, सहरिया, बैगा समुदाय के लोग रहते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्राइम इन इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 2019 से 21 के बीच आदिवासियों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार के मामले दर्ज किए गए। 2019 में ये मामले 1922 थे तो 2 साल में बढ़कर 2627 हो गए। ये 36% की बढ़ोतरी है। जब अभी सरकार का सपोर्ट मिला तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग भी बराबरी में आने के लिए, समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए बहुत उतावले हैं और वो उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी दिशा में जो समाज के सबसे प्रथम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं, उनको लगता है कि ये पीछे से उठ करके और हमारे बराबरी में आ रहे हैं। तो सरकार में तो चूंकि अगली पंक्ति में जो लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं, तो इसलिए सरकारी तौर पर तो उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। सरकारी तौर पर तो देखिए, सरकार अपनी योजनाएं 2 को ही लाभ देने के लिए सबसे ज़्यादा चलाती है। एक महिला है और दूसरे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। पर ऐसे में उनके अंदर कहीं ना कहीं इस तरह की ईर्ष्या की भावना है कि ये नीचे से उठ करके और प्रथम पंक्ति की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। इसलिए उनका दमन करने के लिए, उनको वहीं रखने के लिए, दबाए रखने के लिए इस तरह का शोषण हो रहा है। 2021 में देश भर में आदिवासियों पर अत्याचार के 8,802 मामले सामने आए, जिनमें 30% मामले मध्य प्रदेश से हैं। यही स्थिति अनुसूचित जाति की है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के अनुसार मध्य प्रदेश में 2021 में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ सबसे ज़्यादा अपराध हुए हैं। 2021 में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों का मामला 63.6% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 22.6% है। अभी जैसे यहाँ भोपाल में बस्ती की बस्ती ऐसे समुदाय हैं जिसमें दलित हैं, तो पूरा सिर्फ झाड़ू, महिलाएं जो है तो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती हैं, और जो पुरुष जो है तो सेप्टी टैंक, नालियां, गटर, इन सब की सफाई का काम करते हैं उसमें। तो जब हमने बात किया तो बोले कि हम क्या करें, हमारी सास भी यही करती आई है, मैं भी करती हूँ, कल को मेरी बहू भी आएगी तो यही करेगी, क्योंकि किस्मत में हम लोग यही लिखा गया कि हमें और कोई दूसरा काम कैसे देगा। अगर कहीं भी आज भी बड़े शहरों में है, अगर आज भी हम अगर रूम लेते हैं, भोपाल में कहीं भी मैंने कई जगह रूम ले गए तो बोले आप किस जाति की हो, दरअसल तो जाति आप भले हम बड़ी बड़ी सिटी डेवलप कर लेंगे, है ना, मॉडर्न सिटी कुछ भी बना लेंगे, लेकिन जो पहले के कि आप किस जाति की हैं दरअसल, फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि हमें आपके साथ व्यवहार कैसे करना है। पहले आप अपनी जाति बताइए, पहले आप धर्म बताइए, फिर डिपेंड करता है कि कोई भी आपके साथ बिहेव कैसे करेगा। तो महिलाएं तो ये भी कहती है कि मुझे तो कभी कभी डर लगता है अपनी जाति बताने से, कि काश कोई हमारी जाति बदल दे, हमें बहुत बुरा लगता है हमारी जाति को पूछता है। ये कुछ बड़े मामले हैं, छोटे मामले मुख्य धारा में आते ही नहीं। बीते दिनों सीधी जिले के कुबरी गांव में एक मामला प्रकाश में आया, जहां एक 40 साल के दलित पर बीजेपी विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ने पेशाब किया। आरोपी जेल में है। दसमत का परिवार पुलिस सुरक्षा में। हमारी टीम ने दसमत के गांव पहुंचकर परिवार से बात करी। दसमत की पत्नी आशा का कहना है कि मुझे और मेरे परिवार को पुलिस सुरक्षा की इस जंजीर से मुक्त कर दिया जाए। हम जैसे पहले रहते थे उसी तरह रहना चाहते हैं। सरकार के 6 लाख रुपए से हमारी ज़िंदगी नहीं कट जाएगी। जो पैसा मिला भी उससे आधा अधूरा पक्का मकान बना लिया। अब इस मकान की छपाई तक के लिए पैसे नहीं हैं। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दसमत को नौकरी देने का वादा भी किया था, लेकिन रात गई बात गई वाली स्थिति हो गई है। आशा कहती हैं कि पिछले 4 महीने से घर में इतनी भीड़ लगी रहती है कि न चैन से सो पा रहे हैं।
न खा पा रहे हैं। पहले हम मजदूरी करके भी खुशी से रह लेते थे, लेकिन एक वीडियो की वजह से सुख चैन सब छिन गया। ये क्या कहना चाहिए, ये बहुत ही निम्न मानसिकता के लोग हैं और इनके अंदर जरा भी मानवता का बोध नहीं है। ये अपने आप को अभी उसी जो बहुत पहले राजा रजवाड़ों के ज़माने में सामंतवादी व्यवस्था थी, तो अभी भी वो व्यवस्था भले ही ख़त्म कर दी गई है, पर जो उसके बीज हैं वो लोगों के अंदर पड़े हुए हैं। और जब उनको अवसर मिल जाता है, सभी लोगों के अंदर मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ अभी उसी सामंतवादी व्यवस्था पर चलने वाले लोग हैं, सामंतवादी हैं, और उनके अंदर वही बू आती है और वो उसी दृष्टि से ST SC यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को देखते हैं कि कल तक तो ये हमारे कहने पर जैसा हम कहते थे, जैसा हम नचाते थे, वैसा नाचते थे, वैसा करते थे, हमारे नौकर थे, हमारे दास थे, लेकिन आज ये स्वतंत्र हैं, हम जैसा कहते हैं वैसा नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी अब स्वावलंबी बन रहा है और अपने हिसाब से काम करने लगा है। तो इसलिए ये अंदर से अपनी कुंठित मानसिकता के कारण, या सीधे देहाती में कहें कि एक तरह की उनके अंदर जलन की बू है। इसलिए वो इस तरह से किसी एक व्यक्ति को इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि ताकि इनके समाज वाले अन्य लोग दहशत में आ जाएं, डर में आ जाएं और फिर आगे बढ़ने से डरें। दूसरा मामला चुरहट का है। यहाँ हरिजन सरपंच को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया, उनकी बर्बरता से पिटाई की गई, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाया गया। हमारी टीम ने ग्राउंड पर जाकर जब बात करी तो सरपंच ने सारा वाकया सुनाया। मेरे गांव में 7 मई को 2 परिवार के बीच में आपसी विवाद हुआ था। उसके लिए जो है तो 100 नंबर डाल के जब 100 नंबर आई तो राजीव कुमार साहू को, वो जायसवाल को और संदीप जायसवाल को उठा के ले गई। उन्होंने 100 नंबर डाल किया था। तो उसकी माँ मेरे पास आई और बोली सरपंच साहब चलिए हमारे बालक को पुलिस ले गई है। तो हमने उससे पूछा कि किस जुर्म में ले गई है। तो कहीं इसको बाबूलाल जो है तो शराब पी के हमारे जो है तो पतिदेव के साथ झगड़ा कर रहा था, तो हमारा बालक 100 नंबर डाल कर दिया। तो पुलिस आई तो उसको नहीं ले गई और हमारे बालक को उठा के लेके चली गई है सेव की सिमरिया। जब माननीय प्रभारी जी आए धर्मेंद्र सिंह राजपूत, तो उनके समक्ष मैंने अपनी बात रखा गन सर, तो वो उनको किस जुर्म में लाए हैं, वैसा क्या जुर्म किए थे। हमने प्रश्न किया कि अगर किसी की बहन बेटी के साथ अगर बलात्कार किया है कि किसी घर में डाका डाला है, किसी के मर्डर किया है, किस जुर्म में आप ला के उसको इतनी बुरी तरह उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो इतने में वो भड़क गए। बोले मैं चेयर में बैठा था तो मैंने जात सूतक शब्द से मेरे को गाली दिया गया कि तुम साले ये जात के हो और तुमको मैं ये बना दूंगा, तुम मेरे से बहस करने की तुम्हारी औकात क्या है, तुम अपने ग्राम पंचायत में जाके सरपंची कर और हमको चौकी हमको चलाने दे, थाना हमको चलाने दे, तुम्हारे हिसाब से थाना नहीं चलेगा। हम में चढ़ के मारे थे, जानलेवा हमला किए थे सर। मतलब मेरे पूरे शरीर में चोट आई थी और राजपूत मेरे सीने में चढ़ गए थे और राजकुमार और जो है तो मनीष, इन्होंने 2 हथी लाठी हमें मार रहे थे। पीड़ित ने मामले को लेकर सीधी जिले के SP से लेकर राष्ट्रपति तक गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। अभी मैं भोपाल में हूँ तो मैंने बहुत सारे ऐसे हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं तो उसको लेके जब कभी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में कॉन्फ्रेंस होती है तो वो लोग भी इस मुद्दे पे यानी कि बात नहीं करना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, यानी कि अवॉइड करने जैसा कि अगर हम आंकड़े रख देते हैं कि आप इतने सालों में देखिए तो हम ये बात कर रहे हैं ना कि हमने इतना पुलिस के क्षेत्र बढ़ाया है, क्वांटिटी बढ़ाई है, बहुत सारी चीजें बढ़ाई है, अवेयरनेस बढ़ाए हैं, कानूनी क्षेत्र में लोगों को न्याय दिलाया है। लेकिन जब हम अगर ये सवाल करते तो फिर इन समुदायों के साथ में फिर ये ऐसे केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इनके आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, है ना। तो फिर उसमें बोलते हैं कि नहीं वो तो झूठ बोल रहे हैं दरअसल। तो एक तो
उनको जो न्याय तक पहुंच होनी चाहिए ऐसे लोगों की एक इजीली, तो इतना मुश्किल कर दिया है चीजों को। अगर हम जैसे हर जगह डालसा बने हुए हैं कि चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, तो उनको इजीली जो वकील मिल जाए, पुलिस का सपोर्ट मिल जाए, पर उन्हीं चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है कि वो मतलब बाहर से ही चले जा रहे हैं। एक तो सामाजिक भी प्रॉब्लम, दबाव होता है, बहिष्कार का डर होता है, एक तो सेल्फ डरते भी है, और फिर उसके बाद जब वो किसी हिम्मत करके अगर वो कानून तक पहुंचने की अगर हिम्मत भी करते, तो वहां से जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किए जाते हैं, तो उससे फिर और वो हताश हो जाते हैं दरअसल कि फिर चलो तो हो गया, किस्मत है, अब हम क्या कर सकते हैं। आदिवासियों और अनुसूचित जात से अत्याचार के बहुत से मामलों में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का हाथ रहा है। जब न्याय देने वाला तंत्र और दमखम वाले लोग ही ऐसा अन्याय करेंगे तो एक अस्वस्थ सामाजिक ढांचा निर्मित होगा। हाशिए पर रहने वाले समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें सारी मूलभूत सुविधाएं बेहतरी से पहुंचाई जाएं और उनकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कानून अपने आप में बिल्कुल सही है, कानून में कोई वो नहीं। इसमें है क्या कि जो इसके क्रियान्वयन में लगे हुए अधिकारी और कर्मचारी वर्ग है, वो दबाव के कारण सही तरीके से काम नहीं कर पाता। किस चीज़ का दबाव? और दबाव कई तरह के हैं। देखिए, एक तो जातिगत दबाव है, दूसरी बात तो देखिए आज की बात नहीं है, मुंशी प्रेमचंद्र ने भी नमक का दरोगा करके एक कहानी लिखी है कि पैसे के दम पर लोग कुछ भी करवा लेते हैं। पैसे की ताकत इतनी है कि उस ताकत से लोग सब कुछ करवा लेते हैं। न जाने कितने समाज सुधारकों ने समूह के उत्थान के लिए संघर्ष किया, लेकिन आज भी स्थिति कुछ खास नहीं बदली। अपराध करने के स्वरूप बदलते जा रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। देखना कि सिस्टम में कौन लोग बैठे वो डिपेंड नहीं करता है, किस मानसिकता के लोग डिपेंड करते हैं बैठे, वो डिपेंड कर रहा है दरअसल। जो कानून को चला रहा है, तो जिनके हाथ में ये चीजें हैं कि जो सही कर सकते हैं, लेकिन वो कितना चाह रहे हैं चीजों को सही करने के लिए। आदिवासी समाज में संगठन होता है और इस संगठन की शक्ति को आगे लाना होगा। इसमें सरकार को मदद करनी होगी और न्यायतंत्र को बेहद मजबूत करना होगा, ताकि कोई भी ऐसा गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे।